इससे हटाते हैं। देखो ये एक त्रिभुज है ना। देखो ये भी एक त्रिभुज है, ये छोटा है ये बड़ा है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो 9th में पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज के अगर सभी कोण बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, जैसे कि ये कोण देखो, ये कोण अगर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो 60 60 कितना हो गया, 3 60 मिल गया 180 हुआ ना। ये कौन सा त्रिभुज हुआ बताओ, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60। ये थोड़ा बड़ा है, इसका ये साइड मान के चलो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो सभी 10 सेंटीमीटर का होगा, इसका 5 सेंटीमीटर का है, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा बताओ, समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समबाहु है। लेकिन अगर ये दोनों साइड अगर एक बड़ा साइड रहे एक छोटा साइड रहे, ठीक है, तो इन दोनों को कहते हैं समरूप त्रिभुज, जैसे समरूप त्रिभुज, ठीक है। कहाँ गया ये, देखो जैसे कि एक और त्रिभुज बना है, ठीक है, एक ये और ये देखो, एक छोटा त्रिभुज था एक बड़ा त्रिभुज था, एक छोटा एक बड़ा रहे, अब सेम साइज का रहे, मतलब इसका साइज छोटा बड़ा हो अगर और कोण वगैरह सेम रहे, ठीक है, कोण वगैरह सेम रहे तो ये समरूप होता है, ऐसे लिखते हैं समरूप। अगर कोण वगैरह सेम रहे, ठीक है, जैसे कि इधर देखो ये भी 60 रहे, ये भी 60 और ये भी 60, अब भुजा भी सब 10 सेंटीमीटर हो, सब 10 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों तो सेम होगा, सेम साइज का होगा ना, तो ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, ये पता नहीं पढ़ा होगा 9th में 3-4 टेक्निक से बताया होगा, AAS सर्वांगसम ऐसे बताया ना, AAS AAA इसके बाद SSS ऐसे करके पढ़ा है ये सब। तो वैसा ही मैथ में भी पढ़ाया जाएगा, जब ज्योमेट्री स्टार्ट होगा ना, तो जितना सर्वांगसम के बारे में पढ़ाया गया था वैसा सेम समरूप के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसे समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप, ऐसा पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, इसमें आकार भी बराबर होता है, इसमें आकार नहीं बराबर रहे तभी भी चलेगा, बस एक जैसा दिखना चाहिए, समझ में आया, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे ये भी समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु त्रिभुज, ये थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा है, ये दोनों छोटा और बड़ा है तो क्या हो गया, समरूप। एक जैसा रहे तो सर्वांगसम, ये पढ़ा ना, तो उसका उपयोग लगेगा थोड़ा बहुत, इसलिए बताएं। देखो ये होता है दर्पण सूत्र, होता है ना दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/, छोटा है, ठीक है, मतलब 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, ये यू मतलब वस्तु दूरी प्लस 1/, प्रतिबिंब दूरी, ये होता है दर्पण सूत्र। कोई पूछेगा दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। वो लिखवा देंगे आगे, ठीक है। अभी इसे प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे दोनों दर्पण में कर सकते हैं प्रूफ, उत्तल में भी कर सकते हैं अवतल में भी कर सकते हैं। बताओ कौन सा में करे, अवतल में करे। एक मिनट, यहाँ पे अवतल लगा देते हैं, पूरा हटा ही दो। क्या आगे क्या, देखो अवतल दर्पण में
एक बटा एफ बराबर 1/u प्लस 1/v साबित करें। ठीक है, देखो इधर सब समझो, इसमें दिमाग लगता है थोड़ा बहुत। क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे। दिख रहा है सबको इतना बड़ा में? देखो ये एक अवतल दर्पण है ना, इधर देखो जी, इसमें हम कोई वस्तु लेंगे जो अनंत और सी के बीच में हो। ये याद रखना होगा कि इसी बीच में वस्तु को लेना होगा। ठीक है, ये कोई वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है। इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो कहां बनेगा बताओ, तुम लोग को बताए हुए ना, तो इस बीच में बनेगा प्रतिबिंब, तो वही बनाएंगे, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे सबसे पहले। देखो इसके ऊपर से एक प्रकाश की किरण डाले, ये फोकस से गुजर जाएगा। कहां से, ऐसे गुजर गया। देखो दूसरा प्रकाश किरण इसके ऊपर से ऐसे सी पर से डाले, ऐसे दर्पण पे। ठीक है, तो सी को टच किया तो इसी पे आएगा, इसी पे लौट जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसी पे आएगा, इसी पे लौट जाएगा। ये इधर की ओर आ गया, इसमें है ना दिक्कत। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना बताओ, इस पॉइंट पे इसका प्रतिबिंब बन गया, बना ना ये प्रतिबिंब। देखो इसका नाम हम रख लिए एम, एम डैश नाम रख लिए, दर्पण का नाम रख लिए एम और एम डैश। ठीक है, ये वस्तु है ना, रे इधर देखो ना, ये वस्तु है, इस वस्तु का नाम हम ए बी रखते हैं। क्या रखते हैं? ए बी, वस्तु का नाम ए बी रखे हैं। प्रतिबिंब का भी नाम रखना होगा। तो देखो इसमें उल्टा हो जाता है, उल्टा होता है ना प्रतिबिंब, तो ये ए ऊपर नीचे आ जाएगा, बी ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे बी डैश कर देते हैं, यहाँ पे ए डैश कर देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इतना में ये बनाने में नहीं ना दिक्कत। इसमें जितना भी चीज है उसको पहले लिख लेंगे हिंदी में। ठीक है, लिख दे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, माना कि एम एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है, जिसमें P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, R वक्रता त्रिज्या, F फोकस दूरी। ये लिख लो तुम लोग जी, जल्दी जल्दी ये लिख लो। देखो अल्लाह मत करो, ए बी वस्तु, ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। देखो इसमें जितना भी चीज था हर एक चीज को लिख दिए हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो यहाँ पे कोई, यहाँ पे आया है ना, देखो इधर सब देखो जी, यहाँ पे ये पॉइंट आया दर्पण तक, यहाँ पे भी कुछ नाम लिखना होगा आपतन बिंदु के लिए। यहाँ पे हम एन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एन। तो ये बिंदु जो है वो एन है। क्या है? एन है। तो लिख लेंगे यहाँ पे एन, जो कि एन क्या है बताओ? हाँ, एन आपतन
बिंदु हैं। इसमें कितना, इतना में किसी को दिक्कत है क्या? देखो अब क्या करेंगे, हम रचना करेंगे इसमें छोटा सा, क्या करेंगे? रचना जानते हो ना? देखो रचना क्या करेंगे, एन से लेकर के, और ये जो लाइन है पीएफ लाइन है ना, या बीपी लाइन भी कह सकते हो, ठीक है। इस मुख्य अक्ष पर क्या करेंगे, एन से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाले है इस पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। इसका भी कुछ नाम रख देते, इधर एस रख देते, क्या रख दिए? एस रख दिए। तो क्या लिखेंगे, एन एस पर लंब डाला किस पे? तो बीपी पे, ठीक है। लिख दे एन एस वो लंब है बीपी पर। लंब ऐसा ही लिखा जाता है ना जी। देखो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, अब इसे प्रूव करेंगे इस तरफ। इतना लिख लिया सब? बी डैश सी एक त्रिभुज है। ये दो त्रिभुज दिख रहा है सबको, डमरू की तरह, एक बड़ा एक छोटा, दिख रहा है ना? इस दोनों त्रिभुज में देखो, ये वाला जो बी वाला साइड है वो 90 डिग्री है, क्योंकि कोई वस्तु रखेंगे तो हम सीधा ही रखेंगे, सीधा रखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना। तो ये 90 डिग्री का है, तो इधर प्रतिबिंब भी तो सीधा ही बनेगा, वस्तु सीधा है तो इधर भी बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। इधर देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये मुख्य अक्ष वाला लाइन और ये लाइन कट रहा है, तो इसमें भी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होंगे ना। इसे क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इसे सम्मुख कोण भी कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं ना। नहीं समझ में आया तुम्हें? दो लाइन को काटा है इसे, तो ये दोनों आमने सामने का कोण बराबर होता है ना, और ये 90 डिग्री होगा। अगर वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा होगा, तो दोनों में एक यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा ना। अब लिखेंगे इन दोनों त्रिभुज में यही बात लिखेंगे, ठीक है। देखो लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। इन दोनों में कौन सा एंगल है? तो ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर है? तो ए डैश बी डैश सी के। किसके बराबर है जी? ए डैश बी डैश सी के। ये बी वाला भुजा जो है ये बी डैश के बराबर है, वो बी वाला कोण ये बी डैश कोण के बराबर है, यही बात लिखे। तो ये किसके कारण बराबर है? तो समकोण से। किससे? समकोण से, मतलब 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। अब दूसरा बात लिखेंगे उसी त्रिभुज में, ये वाला कोण ए सी बी, क्या लिखेंगे? ए सी बी जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? तो ए डैश सी बी डैश के, है ना। ए डैश सी बी डैश के, ये किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण। लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। देखो किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो दो कोण अगर ये और ये इस त्रिभुज का इन दोनों कोण के बराबर है, किसी भी दो त्रिभुज में देखो एक कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये जितना है उतना ये भी होगा, तो ये भी इसके बराबर होगा ना। इसे समझाएं क्या? ये हो गया ये। तो देखो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होता है, इसीलिए ये एक कोण भी बने, ये क्या, इसे एक ए वाला को क्या लिख सकते हैं? बी ए सी, मतलब ये बी ए सी जो होगा वो सी ए डैश बी के भी बराबर होगा ना। तो तीनों कोण दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया, कि दो बराबर है तो एक होगा ही, तो मतलब तीनों हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल समरूपता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल समरूपता से, ठीक है। एंगल समरूपता से क्या करेंगे? इसे इन दोनों को समरूप कर दिए, इन दोनों को क्या कर दिए? समरूप। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा किसके? तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। हाँ होता है, आगे पढ़ना है 10th में ही, ठीक है। होता है ये, आगे पढ़ना है मैथ में, 10th में है ये, इसलिए हम पहले ही बताए थे ना थोड़ा बहुत।
जितना यूज होगा उतना बताए थे पहले ही। देखो ए बी सी जो होगा वो समरूप हो गया किसके, ए डैश बी डैश सी के। आप देखो कोई भी, इधर देखो जी, इधर देखो सब रे, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ऐसा ही एक छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है, ये दोनों इस ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण जो है ये इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, समरूप है ना। ये 10th में ही पढ़ना है, ठीक है, जब ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाएंगे सर। तो इसमें देखो ये मान के चलो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, और ये ए बी सी ई एफ डी, ई एफ डी लिख दो, कुछ लिख दो, ठीक है। देखो ये दो त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों समरूप होगा तो इसका गुण होता है कि इसका लंब और इसका लंब लिख सकते हैं बट्टा में रेशियो में, और इसका आधार और इसका आधार लिख सकते हैं। जैसे कि इसको लिखना होगा तो लिखेंगे ये परपेंडिकुलर है ना, तो ए बी भुजा जो होगा इसका वो बट्टा में होगा इसके इसके ई एफ भुजा के, ठीक है, और वो बराबर होगा किसके, इसके बी सी भुजा जो होगा बी सी, और इसका क्या होगा एफ डी। ये इसका गुण होता है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप है तो लंब बट्टा लंब लिख सकते हैं और आधार बट्टा आधार लिख सकते हैं। ये लंब है ना जी, ये इसमें भी ये लंब है, तो बड़का त्रिभुज का लंब लिखे, फिर छोटा त्रिभुज का लंब लिखे, ठीक है, रेशियो में, फिर बराबर किए, और इसका आधार बीसी लिए, इसका भी आधार एफ डी लिए, ठीक है। ये समझ में आया, इतना ये गुण होता है, ये आगे पढ़ाया जाएगा। इसे हटाए क्या, इसी गुण से आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का लंब लेंगे, इसका भी लंब लेंगे। सिलेक्टेड है, देखो अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का गुण होता है कि ये इसका लंब बटा इसका लंब, ठीक है, इसका आधार बटा इसका आधार, इसका लंब लेंगे, लंब क्या है बताओ, ए बी, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, इधर ए डैश बी डैश लिखेंगे ना, इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, इसका आधार ये वाला है बी सी, तो इसका क्या है बी डैश सी, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बी सी बट्टा क्या होगा बी डैश सी। इसमें दिक्कत है क्या, ये इसका गुण समरूप त्रिभुज के गुण से किए हैं ये, ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखो जितना काम हम इस दो त्रिभुज में किए ना उतना ही काम हम इन दोनों त्रिभुज में करेंगे। इधर देखो ना रे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जैसे कि ये काम किए ना, सेम काम हम इस त्रिभुज में, इस तरफ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री लंब डाले तो ये 90 डिग्री, इधर भी इस तरफ भी 90 डिग्री, क्योंकि लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है ना, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, और ये भी ये लाइन और ये लाइन आपस में कट रहा है ना जी, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना। तो यही बात को अब लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले लिख देते त्रिभुज का नाम, त्रिभुज एन एस एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। देखो एन एस एफ और ए डैश बी डैश एफ समझ में आ रहा है सभी को, एन एस एफ ये वाला त्रिभुज और ए डैश बी डैश एफ ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इस बात को लिखेंगे। तो एन एस एफ लिख सकते हैं, एंगल एन एस एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, तो ए डैश बी डैश एफ लिखेंगे, ए डैश बी डैश एफ। ये किसके कारण हुआ, समकोण के, किसके कारण, समकोण से। फिर देखो ये वाला कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एन एफ एस, एंगल एन एफ एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाला का बराबर होगा, तो ए डैश एफ बी डैश लिख सकते हैं, ए डैश एफ बी डैश। इसमें दिक्कत है किसी को, ये किसके कारण हुआ, शीर्षाभिमुख कोण,
देखो अब इसमें इधर भी दो दो कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, तो तीसरा भी बराबर होगा। इधर भी क्या लगेगा, यही लगेगा समरूप, एंगल 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 समरूपता से। तो क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता से। अब देखो एंगल एंगल समरूपता से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समरूप हो गया। तो दोनों को समरूप करेंगे। तो समरूप करेंगे किसे करेंगे, तो त्रिभुज NSF, इधर लिखे है ना, त्रिभुज NSF क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज NSF जो है वो समरूप हो गया किससे, त्रिभुज A', B', F। ठीक है, इतना तक लिखो जी, नहीं तो आगे बढ़ाए क्या, इसका आधार और इसका आधार लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट। इधर है कॉपी, सबसे कॉस्ट वाला जो है, सबसे कॉस्ट में जो है सबसे कॉस्ट इधर पेस्ट कैसे होगा रे, ऊपर नीचे कर लीजिए ये ऊपर नीचे कैसे होगा। हाँ देखो अब क्या लिखेंगे हम, NS, NS जो होगा NS, ठीक है, ये NS जो है, NS जो है, अल्लाह बंद करो ना, NS क्या है, NS के बच्चा क्या होगा, A', B' होगा ना, बराबर क्या होगा बताओ, ये होगा क्या है, ये SF, क्या होगा SF, अब बट्टा क्या होगा, एक मिनट इसे बढ़ता है, इधर B', हाँ B', होगा, C का दिए B', ठीक है, क्योंकि इधर का त्रिभुज है। इसमें दिक्कत किसी को नहीं ना, दिक्कत, इसे हम अगर 2 मान लेते, इसे क्या मान लेते हैं, 2। देखो ये जो पहले वाला जो है, पहले वाला कहाँ गया जी, इधर था, सब स्लाइड बन गया। देखो ये पहले वाला जो है त्रिभुज, ये पहले वाला है ना, इसमें देखो क्या हुआ है कि ये और ये, देखो ये बट्टा ये की है और ये बट्टा ये की है, इसमें दिक्कत है किसी को नहीं, इसमें दिक्कत है, देखो इधर देखो सब, ये AN जो है, AN है ना, AN, तो ये BP के क्या है, समांतर है ना, ये AN जो है ये BP के क्या है, समांतर है ना, समांतर। तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AN जो है, AN वो समांतर है किसके, BP के, ठीक है, इसीलिए देखो ना, इसीलिए क्या होगा, ये AB जो होगा, AB जो होगा वो बराबर होगा किसके, NS के, होगा ना। इसे हम इक्वेशन A मानते हैं, क्या मानते हैं, A, ठीक है। देखो रे इधर देखो, इसके बाद देखो ये इस पे लंब है, जब N बिंदु P पर आ जाएगा तो ये लंब हट जाएगा ना, ये जब N बिंदु P पे आ जाएगा तो लंब हट जाएगा, यही बात लिखेंगे, जब N P पे आ जाएगा तो ये SF जो होगा वो PF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात लिखेंगे, जब N बिंदु P पर हो, ठीक है, जब N बिंदु P पर होगा तो क्या होगा, ये SF यहाँ पे है ना, SF जो है वो बराबर किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, PF के बराबर। ये क्या, इसे हम B मानते हैं, ठीक है, समीकरण B, समीकरण A, समीकरण B। अब लिखेंगे समीकरण A और B का मान 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण A तथा B का मान, हाँ 3 है कि 2 है, 2 है, 2 में
रखने पर। देखो अभी देखो समीकरण, इस समीकरण में हम इन दोनों का मान रखेंगे तो ए बी देखो एन एस के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। तो यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पे देखो एस एफ के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखे पी एफ बटा क्या लिखेंगे बी डैश एफ, बी डैश एफ। इसे हम समीकरण 3 मानते हैं, क्या मानते हैं 3, समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 में देखो, देखो इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है ना, उसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश था। ये साइड और वो साइड बराबर होगा, जब एक साइड बराबर तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। तो देखो बी सी बटा बी डैश सी जो होगा उस तरफ, जो दोनों का इस तरह वाला बराबर हो जाएगा, इस तरह वाला बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे बी सी बटा बी डैश सी, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी बटा बी डैश सी जो होगा वो बराबर होगा किसके पी एफ बटा बी डैश एफ के। ठीक है, इसमें दिक्कत किसी को? देखो अब ये इतना ही तक करना रहता है, इसके बाद क्या करना रहता है, इसमें अपना दिमाग लगाना रहता है। अब तोड़ तोड़ के लिखना होगा। ये बीसी है ना, ये बीसी जो भुजा है बी और सी, इतना है बीसी, इसको लिखेंगे पूरा माइनस इतना, लिख सकते हैं पूरा, ये पूरा 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 इतना पी बी माइनस यहाँ पे पी सी लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं ना जी। इस बीसी को क्या लिखेंगे पी बी, पी बी, ये पूरा पी बी में से घटा देंगे कितना पीसी, पीसी घटा देंगे, क्या घटा देंगे पीसी, तो ये बचेगा, बचेगा ना। देखो ये पूरा लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसको फिगर में पूरा में से इतना घटा दिए तो यही बचेगा ना। ठीक है, अब देखो बी डैश सी, बी डैश और सी इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा बी डैश और सी, इसको लिखना है तो पूरा माइनस इतना लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे पीसी, पीसी माइनस क्या लिखेंगे पीसी माइनस पी बी डैश। और पीएफ को चेंज नहीं कर सकते हैं, पीएफ को चेंज कर सकते हैं क्या? देखो पीएफ को कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, पीएफ को चेंज नहीं कर सकते, पीएफ है ना उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखो अब नीचे क्या है, ये बी डैश एफ, बी डैश एफ इतना बड़ा है बी डैश एफ, इसको क्या लिखेंगे पूरा माइनस इतना, तो पूरा क्या है इधर देखो ना जी पी बी, ये बी डैश एफ है ना, तो पी बी डैश लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस क्या लिखेंगे पी एफ। इसमें किसी को दिक्कत है? पूरा में से घटा घटा करके लिखे हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है बी डैश सी, बी डैश सी है तो बी डैश सी को क्या लिखे है, देखो बी डैश, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे सी है, इतना बड़ा है ना, तो पूरा में से इतना को घटा दिया तो पीसी माइनस पी बी डैश किए, पीसी माइनस पी बी डैश। समझ में आया ये? अब देखो आप चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, देखो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। पी बी देखो क्या है, पी से लेकर के बी क्या है वस्तु तक की दूरी है, इसे क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे पी बी क्या है, पी बी वस्तु तक की दूरी है, यहाँ पे वस्तु है ना जी, तो इसे माइनस यू लिखेंगे, लिखेंगे ना चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक माइनस है पहले से है ना, और पीसी को देखो क्या लिख सकते हैं, पी से लेकर के सी तक को क्या लिख सकते हैं, इसे 2f लिख सकते हैं माइनस में, तो माइनस 2f। ठीक है, बट देखो इस दोनों को लिख दिए, अब इस दोनों को लिखना है ना, तो पीसी देखो पीसी क्या है, तो ये माइनस 2f होगा, पीसी क्या है पी से लेकर के सी तक क्या माइनस 2f है, ये माइनस पहले से एक माइनस है ना, और पी बी डैश देखो पी से लेकर के बी डैश, पी से लेकर के बी डैश इतना बड़ा, ये क्या प्रतिबिंब दूरी है, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस भी लिखेंगे। इसमें दिक्कत किसी को? देखो अब इस तरफ का लिखेंगे बराबर पी एफ, देखो पी एफ क्या है, पी से लेकर के एफ तक फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी को माइनस एफ लिखेंगे। पी बी डैश, देखो पी बी डैश को क्या लिखे हैं माइनस बी, तो माइनस बी, और यहाँ पे क्या बच गया पी एफ, तो फिर से माइनस है इधर ये वाला माइनस, और माइनस पी एफ के जगह पर फिर क्या लगाएंगे माइनस एफ। इसमें दिक्कत किसी को? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो ये माइनस यू है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
ये 2f बट्टा ये क्या है माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस f बट्टा माइनस भी और माइनस माइनस प्लस f। ठीक है, इसमें दिक्कत किसी को? आप देखो कोना कोनी गुना करेंगे, देखो u और v को गुना करेंगे माइनस माइनस में तो प्लस u भी होगा, माइनस और माइनस है तो u भी होगा प्लस में, फिर इस u से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस uf होगा ना। अब देखो इससे इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस 2vf और इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 रहबे करेगा और प्लस 2f स्क्वायर। देखो इधर से गुना कर दिए, ठीक है। अब बराबर इसके बराबर में लाना इसको, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर होगा और फिर इसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा f भी। ठीक है, दिक्कत है किसी को? अब देखो ये 2f स्क्वायर से ये 2f स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों तरफ है, कट जाएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, देखो इस वाला को इधर लेके आओ या इस वाला को इधर लेके आओ, इसे u भी माइनस uf इस बराबर वाला को इधर लेके आएंगे तो ये बराबर इधर कर देते तो इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो गुना किए ना, यहाँ पे जो गुना किए तो माइनस और प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस। अब देखो अब क्या गुना कर लिए, अब इस वाला टर्म इधर माइनस में है क्या एफ भी है ना, तो इसमें से दो में से एक घट जाएगा, एक ही बचेगा तो क्या लिखेंगे यू एफ यू भी माइनस यू एफ बराबर दोनों में से घटाएगा तो एक प्लस में बचेगा तो क्या बचेगा एफ भी बचेगा ना, दो में से एक घट गया, दो यू बी एफ में से एगो घटा दिए तो एगो बचा। अब देखो इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू बी एफ से अपना अमाउंट से भाग दिया, मैथ में भाग दे सकते हैं ना दोनों तरफ, तो बराबर के दोनों तरफ भाग देंगे। इधर क्या है यू भी अलग अलग भाग दे देते हैं एक ही बार में, यू बी एफ ठीक है माइनस यू एफ बट्टा यू बी एफ बराबर वी एफ एफ बी बट्टा यू बी एफ। ठीक है, इधर देखो इधर देखो इसको क्या करेंगे काटेंगे, तो इसमें जो क्या कटने वाला ये दोनों कट जाएगा, इधर क्या बचा एक बटा एफ बचा, ठीक है। इसमें देखो ये एफ कट गया इस एफ से और यू कट गया यू से, तो माइनस एक बटा भी बचा ना बराबर ये वाला बराबर, ये एफ और ये एफ कट गया, ये भी और ये भी कट गया तो एक बटा यू बचा। अभी इस वाला टर्म को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, एक बटा एफ को रहने देंगे ये बराबर को रहने देंगे, एक बटा यू ये लिखा हुआ है, इस वाला टर्म को इतना टर्म को इधर लेके चल जाएंगे तो प्लस एक बटा भी यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, लिखो इतना तक लिखो जी सब जल्दी जल्दी।